ये लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण और वो जो सरकारी जमीन पे जिंक वालों का अवैध कब्जा करके इसलिए गुस्सा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से लगे वो आप जिस कारखाने में काम नहीं कर सकते, हमारे दबाव है। ये मांग है कि भाई स्थानीय को रोजगार दो और जो वो जमीन आवंटन कर रही है प्रशासन और जिंक मिल के जो उसको निरस्त किया जाए। गाँव वालों ने पहले कोर्ट से रुको रखा है, अभी 2 महीने में ही आवंटन हुआ है। 17 सालों जो नौकरी लाग रहा लोग बाग कांग्रेस सरकार में लगा, बीजेपी की लगा, कांग्रेस की लगा, पर लागा स्थानीय 90% लोग स्थानीय लगा है। और अब 2-4 महीना में जो लिस्टा आई रही लाग रहा है वो बाहर लाग रहा है। अगर आवंटित हो जाती तो उसका मलबा निकलेगा, मलबा और पानी, इससे जमीन खराब होगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ और यहाँ पर गार्डन में बड़ी तादाद में ग्रामवासी बैठे हैं। जानते हैं आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। आज रैली निकाली है तो रैली में और नारेबाजी में गुस्सो गिरो, क्यों है गुस्सो तो? स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण और वो जो सरकारी जमीन पे जिंक वालों का अवैध कब्जा करके इसलिए गुस्सा हो रहा है। और स्थानीय लोगों को रोजगार में 4 महीने पहले लगाया और ये सरकार आते ही उनको बाहर निकाल दिया गया, इसलिए लोगों में गुस्सा फूट रहा है। तो वहाँ सरकारी क्या है, वो तो प्राइवेट कंपनी है तो भी सरकार का दबाव है ना, प्रशासन का और मिलीभगत के कारण हो रहा है। अच्छा हाँ, किसका दबाव है? प्रशासन और ये अभी जो सरकार बनी उनका। किस तरह का दबाव है? कि भाई इन लोगों को परेशान करो, उस पार्टी से कांग्रेस। हाँ, अर्जुन लाल। किस तरह कई दबाव है? दबाव ये कि वो लगे आदमी कि आप तो उस कांग्रेस पार्टी से लगे वो आप जिस कारखाने में काम नहीं कर सकते, हमारे दबाव है। लोग बाग जो एक महीना काम किया उनको वापस निकाल दिया और नई भर्ती ले रहे हैं उनको घर बैठा दिया। और जो अपसेट चल रहा है इससे पशुओं को और इनको आसपास गाँवों को भाव क्षेत्र में आ रहा है, उसमें नुकसान हो ही रहा है। ये क्या नुकसान हो रहा है? जो फसलें नहीं होती है, अपसेट जाता खेतों में, फसलें जो पैदा, एक तो अंकुरण ही नहीं होता उनका, और पशु वहाँ जो पानी वगैरह पीते हैं खुला पानी, उससे उनमें बाजपन आ रही है, सारी व्यवस्था हो रही है। जो नुकसान अब थोड़ी, ये तो लंबा टाइम वो चल रही है। तो ये मतलब उस समय एनओसी नहीं दी थी इस ज़मीन की, और अभी 2 महीना में इन्होंने एनओसी दे दी। कोर्ट में मैटर चल रहा है तो फिर ये एकाएक कैसे दे दी, मतलब कलेक्टर साहब आते ही। यही तो कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है? कोर्ट में स्टे एक भाई जो आप जो बिला नाम को इन माइंस के अंडर में नहीं डाले ज़मीन, इसको जो स्वतंत्र ही रखें ताकि पशु वगैरह चरे, गांव के हित में काम आए ये। तो आज अटे जो विरोध प्रदर्शन ज्ञापन दी दो तो कई आश्वासन मिलो है, किस तरह कई अब कई गांव वाले कई मांगे कई समाधान निकल सके? गाँव वालों की यही मांग है कि भाई स्थानीय को रोजगार दो और जो वो जमीन आवंटन कर रही है प्रशासन और जिंक मिल के जो उसको निरस्त किया जाए। तो अन्यथा कोरम भी हुई, आप ग्राम सभा भी हुई, पंचायत में बैठक भी हुई, बैठक नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई। इनकी प्रशासन और जिंक वालों की मिलीभगत से हो रहा है सब। कई आप लोग नाम लादूलाल रहेगा। अन्य में कई गाँव वाले ने पूरी सहमति नहीं ली थी, कोई ग्राम सभा नहीं? गाँव वालों को कोई सहमति नहीं है, गांव वालों ने पहले कोर्ट से रुको रखा है, अभी 2 महीने में ही आवंटन हुआ है। सरकार होते हैं, सरकार नहीं बनते ही ये सब हुआ है। अब अनो मुख्य रूप में जैसे यह जो समस्या है अनो समाधान कई विकल्प कही है, हाँ यो चीज़ करे तो गाँव के लोगों के साथ मिलकर उनको रोजगार क्या दिलाया जाए, उनके नुकसान की भरपाई की जाए, उसके बाद में आवंटन किया जाए। मतलब आप मतलब गाँव वाले ने विश्वास में लेन गाँव सहमति गाँव की सहमति लेके काम किया जाए। अच्छा अभी कितनी जगह हुई है? अभी 5 बीघा जमीन। तो अभी और भी तो जगह में जमीन है, और भी जमीन है, मेंदुरिया में है, राजपुरा में है, सिंधेश्वर में है। मेंदुरिया में 400 बीघा जमीन, मेंदुरिया 400 बीघा जमीन, मेंदुरिया पंचायत में 400 बीघा। अभी आवंटन भी नहीं जी, अभी नहीं हुई है जी, ये कर देंगे, ये प्लानिंग इनका यही है सर। तो इसमें जैसे अगर ये आवंटित हो जाती है तो अणु आप रखे नुकसान कही, अगर आवंटित हो जाती तो उसका मलबा निकलेगा, मलबा और पानी, इससे ज़मीन खराब होगी।
वो जो मतलब वो बह के आपके खेतों में जाए। खेतों में जाएगी तो किसानों के 150-200 बीघा जमीन वो इसके नीचे आ रही है। ये तो अगर अपशिष्ट के लिए बनाएंगे तो वो तो बकायदा परकोटा बनाते होंगे या कोई पक्का करते होंगे ना। वो बारिश होने के बाद परकोटे से तो ऊपर होके निकल जाते हैं। तो सेफ्टी कहीं नहीं है। सेफ्टी कुछ नहीं है, इसलिए गांव के लोगों के राय लेके उनको रोजगार देके काम किया जाए। तो अभी आप गांव में तो रोजगार नहीं है, गांव स्थानीय लोग नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार कम है, बाहर के लोगों को ज़्यादा लिया जा रहा है। बाहरी लोग ही अभी जो नौकरी लगे हैं विशेष समाज के, वो बाहरी लगे, सारे बाहरी मेरे रेलमंगरा पंचायत के बाहर से लगे और लोकल को नहीं लगाया इन लोगों ने। मतलब बाहरी और स्थानीय परिभाषा कही है, मतलब केवल राजपुरा ही आप बात कर रहे हो या पूरा रेलमंगरा तहसील? पूरी रेलमंगरा तहसील की बात कर रहे हैं सर। मतलब रेलमंगरा तहसील की जितनी पंचायत है उन लोगों को रोजगार मिले? जी, उन्हीं को ही मिलना चाहिए, हक ही उन्हीं का है ना सर। हाँ, जो प्रभावित है वो जो पंचायतें हो रही है उन्हीं के लिए होना चाहिए सर। और ये प्रशासन से जैसे बीजेपी कांग्रेस करते तो सर, कांग्रेस थी उस समय भी उनको पूछो ना सर, बीजेपी के लगे कि नहीं लगे। ऐसा नहीं है, हमारा भाई कोई भी लगो, बीजेपी का लगो या कांग्रेस का लगो, हमें स्थानीय लगो सर। ये मुख्य रूप से आपने देखा ग्रामवासी आक्रोशित हैं और इसी बात को लेकर हैं कि स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिले, खासतौर से हिंदुस्तान जिंक में नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर भी राजनीति का ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है। ये आज सब बतरा गांव वाला आया, गुस्सो घणो दिख रहो गांव वाला? गुस्सो तो कई है जो हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ है। 15 सालों जो नौकरी लाग रहा लोग बाग, कांग्रेस सरकार में लगा, बीजेपी की लगा, कांग्रेस की लगा, पर लागा स्थानीय 90% लोग स्थानीय लगा है। और अब 2-4 महीना में जो लिस्टा आई रही लाग रहा है वो बाहर लाग रहा है, कटी जातिवाद भी वही रहा है। तो इनमें सरकारों को लेना देना, या तो प्राइवेट कंपनी है, कंपनी तो आप रहे। एक कोई ज़मीन है सिंधेसर में राजपुरा पंचायत की 2-3 आराजी है, वो ज़मीन कोई चरागा है और भराव क्षेत्र है वो, और भराव क्षेत्र को चारों तरफ को 2-4 गाँव को पानी आवे है और वो पानी बड़ी ज़मीन में वे निकले है और बड़ी ज़मीन ने अलॉटमेंट कर दी और बड़ी ज़मीन पे वो टेलिंग निकाल डालेगा। तो वह टेलिंग डालेगा तो वह टेलिंग जब ज़्यादा पानी आएगा बेन जाएगा तो नीचे वाला गाँव की ज़मीन खराब करेगा किसाना की, और ऊपर जटलो पानी आएगा तो वो पानी वो खेता में भरे रहेगा। आने बात अभी जमीन निरस्त करा वास्ते ज्ञापन जल बहाव क्षेत्र है वो वटे विनीस पानी आ गए तो वणी वहाँ पर खेत बर्बाद हो, वणी किसाना खेत बर्बाद हो जाएगा। अब इनो समाधान कही अने समाधान वो जमीन निरस्त हुए, और अगर जिंक जमीन की जरूरत है तो किसाना के आसपास जमीन आवे वो खरीदे वो लेवे, और बड़ी में निकासी प्रभावित नहीं हुए, दूसरा खेता में अगर वेस्ट नहीं जाए वो पूरा व्यवस्थित नहीं जा, बस वेस्ट नहीं जा बस। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से गाँव वासियों की मुख्य मांग है, मुख्य बात है कि उनका जो अपशिष्ट जा रहा है वो उनके खेतों में जाएगा, उनके खेत बर्बाद हो जाएंगे।